संगत जी, मान लो आपके घर पर कोई बर्तन है। आपके घर पर जो बर्तन है, अब आपने क्या करना है, उसमें कोई ना कोई चीज डालनी है। आपके घर में ना एक बर्तन है, वह बर्तन में आपने कोई ना कोई उसमें चीज डालनी है। अब जब आपने उसमें कोई चीज डालनी है ना, तो जो उस बर्तन में पहले पड़ा हुआ है, आपको वो निकालना पड़ेगा। एक तो वो निकालना पड़ेगा, एक आपको वो सोचना पड़ेगा जो मैंने उस बर्तन से निकाला है वो कौन सी जगह पर रखूं। एक तो खाली करना होता है, एक होता है उसको खाली करके जो अंदर से निकला उसको कहाँ रखना है, ये भी आपने सोचना है। जब वो बर्तन खाली हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, फिर उसमें कोई ना कोई जो भी नई चीज डालना चाहते हो वो नई चीज उसमें डाल सकते हो। ऐसे ही हमारा शरीर है। अगर हमने अपने शरीर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें अगर निकाल दी, फिर इसके अंदर जाएगा सिमरन, भजन, सेवा, दर्शन। अगर हमने इस शरीर के जो अंदर है ना, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर हमने ये सारी चीजें अपने इस शरीर से निकाल दी, ठीक है, अपने शरीर से अगर निकाल दी ना हमने ये सारी चीजें, तो होगा क्या, फिर हम अपने भीतर सिमरन को, भजन को, सेवा को, दर्शनों को, उसके सत्संग को, सब जो भी है सबको डाल सकेंगे अपने भीतर। क्यों डाल सकेंगे? क्योंकि हमने अपने भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार निकाल दिया है। और अगर हमने ये सारी चीजें निकाल दी, होगा क्या, हम एकदम से स्वस्थ और खाली हो जाएंगे अपने अंदर से। जब हम अपने भीतर से खाली हो जाएंगे, फिर इसके अंदर जो भी हम डालेंगे ना, वो हम बड़ी ही आसानी से, बड़े ही प्रेम से हम उसके अंदर डाल सकते हैं। अब जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जो कि छोटी क्लास में पढ़ता है, छोटा बच्चा छोटी क्लास में पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। आप देखना, बच्चा है ना, जो उसको जो भी सिखाया होगा ना, उसको प्रॉपर याद होगी एक एक बात। आप अगर याद करोगे आप बोल सकते हो, लेकिन वह बच्चा नहीं बोल सकता। अब रीजन क्या है? रीजन क्योंकि बच्चा अभी अंदर से खाली है। उसके अंदर जैसा जैसा जो जो डालते जाओगे ना, वैसी वैसी चीजें वो याद रखना शुरू कर देगा, उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। तो ये बच्चा क्यों ऐसा करता है? क्योंकि वो खाली है अभी। ऐसे ही संगत जी, हमें अपने भीतर से अपना जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है उसको निकाल देना है। जब उसको निकाल दिया, फिर आप जो भी अपने भीतर डालोगे, सिमरन, भजन, सेवा, दर्शन, सत्संग, जो जो भी डालोगे ना, तो ये भीतर आपके डल जाएगा बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आराम से। तो अब बात करते हैं, अगर संगत जी हमारे अंदर प्रकाश हमारे अंदर अगर प्रकाश आ जाता है, फिर हमें क्या करना है? कोई थे, उन्होंने पूछा था हमसे कि अगर हमारे अंदर से प्रकाश नजर आ जाए, हो सकता है उनको आया हो नजर, इसीलिए उन्होंने पूछा है। कहते आगे का प्रोसेस क्या है? देखो, जब हमें बैठना आ जाता है, एक तो होता अभी हमें सिर्फ बैठना ही आया है, हम आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर हमें बैठना आ गया है, सिमरन 2 घंटे बनना शुरू हो गया है, भजन आधा घंटा शुरू हो गया बनना, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की कोई ना कोई उस शब्द की धुन सुनाई देने लगी है भीतर से, तो ये उस परमात्मा ने आपकी जो भक्ति की शुरुआत थी वो शुरू कर दी। हुआ क्या? ये आपकी जो सारा कुछ हुआ ना आपके साथ, कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश, लाइट धीमी धीमी सी नजर आने लगी। देखो होता क्या है, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद की, हमें एक अंधेरा नजर आया ब्लैक कलर का, अंधेरा नजर आया ब्लैक कलर का, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसका नाम जब शुरू कर देते हैं जो हमें बाबा जी की तरफ से मिला है। लेकिन हमें उसके आगे प्रे भी करनी है कि मालिक, तेरा दिया शरीर, तेरी दी दुनिया, तेरा दिया सारा कुछ है, और तू मेरे भीतर बैठ के खुद ही मेरे से सिमरन और भजन करा। मेरे बस का नहीं है ये, मैं नहीं कर सकता, मेरे कर्म नहीं है ऐसे, लेकिन तू मालिक करा सकता है और मेरे कर्म काट सकता है।
वो फिर सिमरन भजन कराएगा आपसे, जरूर कराएगा। तो अब बात करते हैं संगत जी, देखिए जैसे आंखें बंद करते हैं ना हम नॉर्मली, ऐसे नॉर्मली आंखें बंद करनी है। कोई एक भाई थे, वो क्या करते थे, अपनी आंखें है ना जो, अपनी आंखें ऊपर की ओर चढ़ा लेते थे, ऐसे ऊपर की ओर चढ़ा लेते। मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा है तू? बोलता नहीं, वो बोलते हैं ना यहाँ ध्यान रखना है दोनों आंखों के बीच। तो मैंने कहा दोनों आंखों के बीच रखना, तो ये अपनी आईज उल्टी कर लोगे क्या? बोलता नहीं, मुझे ऐसे फील होता है, मैं मीन्स की ऐसे ऊपर की ओर करूंगा तो मेरा ध्यान आ जाएगा। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने नॉर्मली जैसे अपना आंखें बंद करते हैं ना हमने सिर्फ नॉर्मली ऐसे अपनी आंखें बंद कर लेनी है, अपनी नॉर्मली आंखें प्रेम से बंद कर लेनी है। अब आपने कोशिश करनी है, जो थर्ड आइज होती है ना, जहाँ बहनें बिंदी लगाती है, इसको आज्ञा चक्कर बोला जाता है। अब ट्राई करो कि वहां पे अपना ध्यान है ना जो, वहां पे जाए। वहां पे जब जाएगा ना ध्यान, कुछ ना कुछ देखो, अभी हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो परमात्मा एकदम से हमारे अंदर आ जाए और हमें दर्शन दे दे और हम धन्य हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हल्की 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 कोई अनुभव अपने परमात्मा है ना जो आपसे हल्की हल्की अनुभव कराएगा। जब ना आप बैठे होते हो सिमरन पर, तो आप इस चीज को नोटिस करना, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई देख रहा है। जब भी आप बैठे होते हो ना सिमरन पर, तो आप देखना, आपको ऐसा फील होगा कि कहीं कोई मुझे देख रहा है, लेकिन होगा कोई भी नहीं। तो ये सब जो भी होता है हमें होने देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का नाम जप करना है और भजन करना है, और उस मालिक के डेरे में जाकर, सेंटरों में जाकर सेवा करनी है। ये आपका काम है, और ये बहुत ही जरूरी काम है जो मैंने आपको बताया। तो अब बात करते हैं संगत जी एक बहन की, जो कि बुजुर्ग माता थी। क्योंकि संगत बोलती है, अगर आप साखियां भी सुनाओगे ना बीच बीच में, तो हमें बड़ी ताकत मिलती है। वो बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई है, बोलते हैं साखी सुनाओ ताकि हमें ताकत मिले। तो इसीलिए हम आज की जो साखी है आपको सुनाने लगे हैं। एक बहन थी, वह बहन का कुछ ऐसा था कि उस बहन ने ये अपने मन में ठान लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी। एक बहन थी, उस बहन ने ना अपने मन में ठान लिया मैं शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब हुआ क्या, उसकी जो फैमिली थी उसको जैसे ही बोलती भाई शादी क्यों नहीं कर रही, बोलती कर लूंगी कोई बात नहीं। वो फैमिली थी राधा स्वामी, बाबा जी को मानने वाली फैमिली थी। उनको टेंशन होने लगी कि ये बेटी हमारी, गुड़िया हमारी अब जवान हो चुकी है, शादी करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इतनी ऐसे बेटी को घर पर बैठा रखा है। तो वो बहुत बोलते हैं उसको, बहुत कहते हैं कि बेटी शादी कर, मानती नहीं बात। अब उसके घर वाले होते हैं ना जो उसके मॉम और डैड, वह सोचते हैं क्यों ना इसको डेरे लेकर जाएं, वहां पे सेवा सुवा करेगी साथ, और थोड़ा सा मन चेंज होगा, और हम बाबा जी के आगे अर्ज करेंगे कि बाबा जी आप अपनी इस बेटी की शादी जल्द से जल्द कर दें। तो होता संगत जी क्या है, वो जो फैमिली होती है ना, वह फैमिली सेवा के लिए उसको साथ ले जाती है, उस बेटी को जो शादी नहीं करती, हर टाइम मना कर देती है। अब जैसे वहां पे सेवा सुवा करते हैं ना, सेवा करते हैं, होता क्या है, वह बहन, जैसे आपने देखा होगा डेरे के अंदर कि बहुत से ऐसे कपल होते हैं जिनकी नई नई शादी होती है और हस्बैंड वाइफ होते हैं, बड़े प्रेम से अंदर डेरे की बातें करते इधर उधर जाते हैं। तो जो वो बहन होती है, जब उनको देखती है ना उन लोगों को, उसके मन में अपने आप ही आ जाता है कि मैं भी शादी करूंगी। पहले पता नहीं कितने सालों से उसकी फैमिली उसको बोल रही थी बेटी शादी कर ले, बेटी शादी कर ले, लेकिन वह बहन कभी भी मानी नहीं आज तक उनकी बात, मना कर देती थी। लेकिन जैसे ही डेरे के अंदर आए, वो जो प्रॉब्लम थी उनके घर वालों को, वो मालिक ने झट से दूर कर दी। ये हमारा मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। दूर हुई कैसे, उसका मन चेंज कर दिया। मन हमारा होता है ना जो, ये हमारे भगवान के हाथ होता है, वह चाहे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आपके हाथ में अगर सोचते हो ना मेरे हाथ में नहीं, ये सारा कुछ उसके हाथ में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो।
तो संगत जी देखिए, हमें सिमरन और भजन करना जरूरी है। यह छोटी सी बात थी जो मैंने आपको बताई, वो बेटी वाली। तो आपको भी ऐसे अगर कोई घर में प्रॉब्लम आ जाती है ना, हमें उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना कि ये प्रॉब्लम आ गई है, अब क्या होगा हमारे घर का, क्या बनेगा अब। ऐसे वैसे मत सोचो, सिमरन भजन करो। वो मालिक कोई ना कोई जरिया जरूर निकालेगा। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि वो जरिया ही ना निकाले। वो जरूर जरिया निकालेगा कोई ना कोई, और आपकी हेल्प और मदद के लिए एकदम से हाजिर नाजिर हो जाएगा। तो संगत जी आज थोड़ा संडे के कारण बिजी थे, तो इसलिए थोड़ा सा ही हम आपको समझा सकते हैं। बाकी हम कल एक बहुत ही बढ़िया सत्संग सवाल जवाब लेकर आएंगे। तो अब हम संगत के जो सवाल है वो थोड़ी पढ़ लेते जल्दी जल्दी, क्योंकि थोड़ा समय कम है हमारे पास। सबसे पहला सवाल है राधा स्वामी वीर जी, जो मिश्री का प्रसाद को चाय में या किसी और सामान में डाल के ले सकते हैं क्या? देखिए, जो मिश्री का प्रसाद हमें मिलता है ना डेरे के अंदर से, तो उस प्रसाद मिलने का कारण है कि जब भी हम उस प्रसाद को देखें, उस प्रसाद को खाएं, हमें अपने सतगुरु की याद आए। ठीक है, तो वो होगा कैसे? जब हम अपने अंदर, अपने मुंह के अंदर मिश्री डालते हैं, तो धीरे धीरे उसको खत्म करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे गुरु की यादें हमारे दिमाग में आती है। लेकिन अगर हमने उसको मेल्ट कर दिया चाय में, कुछ सब्जी में, तो फिर क्या होगा बताओ? आएगी गुरु की याद? बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, लेकिन अगर आपने अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, किसी ऐसे को देना जो कि नफरत करते हैं, बाबा जी से नफरत करते हैं, डेरे नहीं जाने देते आपको, अगर कोई ऐसी बात है ना, उनको फिर चाय में दे सकती हो, सब्जी में दे सकती हो। लेकिन अगर आप खुद पूछ रहे हो अपने लिए, फिर आपको ये नहीं करना बिल्कुल भी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो प्रसाद मिला है अपने हाथ से नाम सिमरन करके ऐसे ही खाना है। लेकिन अगर कोई तंग है, परेशान है, उसको देना है, फिर आप दे सकते हो चाय में। अगला सवाल है राधा स्वामी वीर जी, आप हर सत्संग में बाबा जी की साखी जरूर सुनाया करें, क्योंकि साखी सुनकर मन बाबा जी की तरफ बहुत खींचता है। तो हम जरूर, हमने आज आप ही की बात की थी कि संगत बोलती है साखियां सुनाया करो, इसलिए हम आज साखी भी सुनाएंगे। तो साखी आज थोड़ी छोटी सी थी जो बहन की थी, कल हम कोई ना कोई नई साखी आपके लिए जरूर डालेंगे। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, गुरु जी फ्रॉम मलेशिया से, जो मलेशिया से है रजिंदर जी, आपका बहुत शुक्रिया। सिमरन तो ड्यूटी के टाइम हो जाता है, लेकिन भजन के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो जी शुक्र है मेरे मालिक, मुझे भजन के लिए टाइम मिल जाए। और वीर जी, आपको मेरा सत्संग पढ़ने के लिए और सबको मार्ग सिखाने में आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे गुरु तो आप ही हो, गुरु की तरफ से जाने की रास्ता बताने में तो खुशी हुई। गुरु कृपा रूहानी साकी। देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ एक उस मालिक का छोटा सा सेवक हूँ, बाबा जी का छोटा सा सेवक हूँ, और मैं कुछ नहीं हूँ। और जो मुझे खुद अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, वह मैं बांटता रहता हूँ संगत में। तो लेकिन हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ एक मालिक का सेवक, छोटा सा सेवादार हूँ, और कुछ नहीं हूँ। तो बाकी रजिंदर जी, आप टेंशन मत लिया करिए, एंजॉय करो, सब कुछ ठीक करेगा मालिक। अगला जो सवाल है राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी बाबा जी, वीर जी थैंक्स यू वीर जी कमेंट का जवाब देने के लिए। और सॉरी वीर जी, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं कि आपको भी आराम करना होता है। बस बात ये है कि जब तक सत्संग नहीं सुनती तब तक मुझे चैन नहीं आता। तो कोई बात नहीं है बहन, हमने कोई कुछ माइंड तो नहीं किया आपकी बात का। आपका फर्ज बनता है पूछना कि आपने आज सत्संग लेट क्यों डाला। तो कोई बात नहीं बहन, अगर आपने पूछा तो। अगला सवाल भी रजिंदर जी का है, जो मलेशिया से है। कहते हैं राधा स्वामी जी, बाबा जी और वीर जी, मैं मलेशिया से रजिंदर, आप और आपके कि सभी को बाबा जी का दया मेर सभी। इनका ये कहना है कि सबको, सारी संगत को बाबा जी दया मेर बनाए रखे और ऐसे ही खुशियां बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था
आपसे कैसे हमारे पास बहुत सारे प्रसादी एकता हो जाती है, तो उसके पाउडर बनाकर या मिल्क में डाल के डाल डाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको किसी ने बोल दिया कि मिश्री जो वहाँ से मिली है उसका पाउडर बना लो? देखो, सारी संगत को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सारी संगत को, जो वहाँ से प्रसाद मिलता है ना डेरे की ओर से मिश्री का, वह प्रसाद नहीं है, वो हमारे गुरु की तरफ से एक ऐसा निभाव हमारे लिए तोहफा है कि हमें जब भी डर लगे, कोई टेंशन हो, हम वो खाएं। ठीक है, ये हमारे गुरु ने हमारे लिए दिया है, जो मिश्री का प्रसाद होता है, और सब ठीक भी हो जाता है वो खाने से। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब भी वहाँ जाते हैं सेवा डालने के लिए, हम प्रसाद लेते ही लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अगर हमारे घर पर पड़ा है, फिर हमने क्या करना है बताओ? अगर हमारे घर में पहले ही पड़ा है, तो फिर क्या हम फर्क समझते कि आज प्रसाद मिलेगा वो अलग होगा, जो पहले मिला वो अलग था? बताओ मेरे को। नहीं समझते ना कोई फर्क। मिश्री तो मिश्री है, प्रसाद तो प्रसाद है। तो अगर पहले ही पड़ा है इतना ज्यादा, फिर हम क्यों लेते हैं नया? नया मत लो, पहले जो पड़ा है उसको खत्म कर लो, फिर नया लेना, और उसका पाउडर या कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। ऐसे ही जैसे मिला ऐसे प्रसाद समझ के खाना। अगला सवाल है, राधा स्वामी जी, शुक्राना जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा, आप सत्संग बहुत अच्छा करते हो। हम सबके सवालों के जवाब भी अपने आप ही मिल जाते हैं, तो खुश रहो। ये माता जी है। माता जी हम तो खुश हैं, आप खुश रहो। माता जी, मैं कल भी डेरे गई सी, कल बाबा जी दिखे नहीं, आज फिर फिर से आज दोनों बाबे देख लिए, दिल बहुत खुश हो गया। तो ये माता जी इन्होंने लिखा, इनका ये कहना कि ये डेरे में गए थे, तो कल तो बाबा जी के नहीं दर्शन हुए, हजूर जी के हुए थे, लेकिन आज दोनों संतों के एक साथ ही दर्शन हो गए हैं। दर्शन हो गए तो बहुत बहुत मुबारक है आपको। अगला सवाल है, राधा स्वामी बाबा जी, हजूर जी दया करना। राधा स्वामी वीर जी, मेरे भाई ने नाम नहीं लिया हुआ है। वो 24 साल का है, पर वो बहुत सेवा करता था, हर सत्संग अटेंड करता था, एवरी संडे वेडनेसडे को भी सत्संग जाता था, सुबह 5 बजे सेवा करने जाता था, जाता था, फिर 4 PM बजे, 4 शाम के 4 बजे आता था। वीर जी, मैंने रिंकू वीर जी का चिल्लाया स्टार्ट किया है। मैंने रिंकू वीर जी का चलिया स्टार्ट किया है। वो 4 AM पर ख़त्म होता है, फिर मैं 4 बजे भजन सिमरन करती हूँ, तो 5:30 तक। पहले मैं 3 बजे या 3:15 AM पर करती थी, 2 दिन से 4 AM पर कर रही हूँ, लाइव ख़त्म होने के बाद। अच्छा, ठीक है रिंकू वीर जी, देखिए पता क्या बात है, अगर हमारा विश्वास पक्का है, तो हम जो भी चीज़ मांग रहे हैं, अगर तो वो हमारे लिए ठीक है, वह मालिक जरूर देगा हमें। ठीक है, अगर हमारे लिए वो ठीक नहीं है, वो मालिक नहीं देगा। तो आप काफ़ी मेहनत कर ले अपने भाई के लिए, अगर तो वो ठीक होगा, मीन्स कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसका पिछला कोई जन्म होगा जो कि उसको सज़ा मिल रही है, तो फिर तो आप जैसे इतना मेहनत कर रहे हो, उसका कर्म कट जाएगा, तो वो आ जाएगा जल्दी। टेंशन मत लो, कोई बात नहीं। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी यूर जी, राधा स्वामी जी, आपका सत्संग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपका सत्संग रोजाना देखती हूँ। शुक्रिया मालिक का, जो आप मुझे सत्संग की जानकारी देने के लिए आप मिल गए वीर जी, शुक्र है। आपका भी शुक्र है कि आप ऐसे सत्संग सुनते हो डेली। राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, मैंने क्वेश्चन आंसर सुनी, बहुत खुशी हुई। मैंने क्वेश्चन आंसर सुने, मुझे बहुत खुशी हुई। जो बातें
बताई वह मैं सब फॉलो, जो बातें आप बताते हो मैं सारी फॉलो करती हूँ। तो ये है हिमाचल प्रदेश से जया देवी। जया देवी जी हिमाचल प्रदेश से हैं। तो ये राधा स्वामी जी करते हैं होशियारपुर से हैं, सुखविंदर जी। राधा स्वामी सुखविंदर जी होशियारपुर से। राधा स्वामी जी दिल्ली प्रताप रानी तुरंत आपका सत्संग रोज सुनती हूँ जी, आपका नाम जानना चाहता हूँ। इनका ये कहना है ये दिल्ली से है और ये हमारा रोज सत्संग सुनते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई साहब आपका नाम। तो मैं बाबा जी का एक सेवादार हूँ, तो मैं सिर्फ सेवा करता हूँ उस मालिक की। तो मेरा जो भी है सब कुछ उस मालिक का ही है। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा सेवादार हूँ, तो आप ऐसे ही मेरा सेवादार ही समझ लीजिए नाम। अगला जो सवाल है नीता देवी जी का है। आज बाबा जी और हजूर जी को भी राधा स्वामी जी, भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, भाई जी बहुत अच्छी साखी सुनाई आपने। मैं तो साखी सुनकर रो भी आई और मैं हैरान भी हो गई कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो भाई जी ऐसे ही सत्संग करते रहना और हमें भी ना छोड़ना। देखो मैं तो डेली सत्संग साखी कुछ ना कुछ करता ही हूँ और मैं आपको क्यों छोड़ूंगा सबको। मैं एक बात बताता हूँ आपको, पता नहीं आप मेरा यकीन ही करो या ना करो। देखो हर इंसान अपना घर बार चलाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए कोई ना कोई काम करता है, ठीक है। तो मैं डेली सत्संग करता हूँ, ठीक है। डेली मैं सत्संग करता हूँ और जो मैं अपना जो पर्सनली जो मैं काम करता हूँ ना, तो वो काम मैंने कम कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात संगत जी। जो मैं अपना पर्सनल काम करता था ना, अपना घर बार चलाने के लिए, सारा कुछ सेट करने के लिए, वह काम मैंने बिल्कुल ही कम कर दिया। रीज़न ये कि सत्संग कभी भी बंद ना हो और मैं हर टाइम सत्संग को टाइम दे पाऊँ। अगर मैं सत्संग को रात को टाइम देता हूँ, भजन सिमरन रात को करता हूँ, तो सुबह जल्दी फिर इतनी जल्दी नहीं होता जो भी मैं करता हूँ, ठीक है। तो उसी कारण मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि मैं सिर्फ और सिर्फ सत्संग आपके लिए करता हूँ, आप भजन सिमरन किया करो। जो मैं पर्सनल भी कोई आप जो काम करता था ना, वो मैंने इसके कारण कम कर दिया कि मैं अब इस पे हार्ड वर्क करूँगा, अपना पूरा ध्यान इस पे दूंगा। वो अगर थोड़ा बहुत भी चलता है तो मेरा अच्छा है सारा कुछ, ठीक है। तो बाकी नीता देवी जी आप टेंशन मत लो, हम कहीं नहीं जाएंगे। वीर जी संडे को जब सत्संग जाते हैं तो सारा दिन मन बहुत खुश रहता है। तो देखो अगर अच्छी चीज़ देखेंगे, अच्छी चीज़ सुनेंगे, अच्छी जगह जाएंगे तो मन तो हमारा खुश रहेगा ही। लेकिन अगर अच्छी चीज़ें नहीं सुनेंगे, कुछ ऐसा वैसा सुनेंगे जो हमारे लिए ठीक नहीं है, तो फिर तो दिन खराब जाएगा ही। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी एक बात बताए कि जब हम अमृत वेले भजन सिमरन करते हैं तो कभी कभी मन पूरा दिन बहुत खुश रहता है, जैसे अंदर से खुशी मिलती है। इसी तरह तो वैसे डेली हम नॉर्मल होते हैं, तो बट कभी कभी ऐसा क्यों होता है वीर जी कि डेली हम ऐसा क्यों नहीं रहते कि अंदर से एक अजीब सी खुशी होती है। देखो कई बार क्या होता है, हमारा जो स्वभाव होता है ना, हमारा जो मन होता है, हमारे मन की कंडीशन ना पूरी की पूरी हमारी तार उस मालिक के साथ जुड़ जाती है। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जो चीज़ आप मुझे बता रहे हो ना, मैंने समझ ली वो बात। कई बार सारा दिन खुश खुश रहते हो, हंसते रहते हो, अपनी ही मस्ती में रहते हो। वो उस दिन होता है जब सच में उस मालिक की तार आपके साथ जुड़ती है, चाहे थोड़ी बहुत ही जुड़े लेकिन जुड़ती है। तो फिर ऐसा होता है। बाकी दिन जो नॉर्मली निकलते हैं तो वो आपका काम तो बन रहा है, लेकिन अभी कुछ तार है ना जो ठीक से जुड़ नहीं पा रही। लेकिन जब खुश होते हैं उस दिन तार जुड़ती है, तभी खुशी मिलती है। अगला जो सवाल है ये बेंगलोर से है। इन्होंने हमें बहुत बार सुपर थैंक्स किया है, तो आज भी इन्होंने हमें कल भी इन्होंने सुपर थैंक्स किया था। तो हम इसका बहुत ही शुक्रिया करते हैं और धन्यवाद करते हैं।
ये बंगलौर से हैं रूपानी जी और मनोहर जी। ऐसे अगला कमेंट इन्हीं का है। इनका कहना है, राधा स्वामी जी हमारे जीवन में आने के लिए, तुरंत सत्संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर दिन संबंधी का जीवन सीखते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशीर्वाद दे ताकि हम नियमित रूप से भजन सिमरन बाबा जी की कृपा से हमारे परिवार और भजन और सिमरन के महत्व के प्रति। देखिए मनोहर जी, रूपानी जी और पूरा परिवार जो बंगलौर से हैं, हम हर बार कुछ ना कुछ आपको नया सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप कुछ ना कुछ नया सीखो और भजन सिमरन करो। तो आप बस जो भी फैमिली है, हंसते हंसते रहो, खुश खुश रहो, एक दूसरे का भी गुस्सा मत हो, सिमरन भजन करो और सारा जो लाइफ है ना सारी ठीक हो जाएगी। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत, कोई भी तंगी नहीं बचेगी अगर आप मेरी बात मान लोगे, ठीक है। तो बात मेरी सिर्फ और सिर्फ यही है। आज कमेंट थोड़े कम थे, कम होने का कारण हो जाता है, जैसे कल संडे था ना, संडे को एक तो संगत सत्संग भी थोड़ा कम सुनती है और कमेंट भी फिर कम ही आते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं कि आप डेली सत्संग सुनते हो और भजन सिमरन करते हो और अच्छे काम करते हो, ठीक है। तो मैं आपका सबका शुक्रिया करता हूँ। और आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी जी लिख दे। और संगत जी इस चैनल को सारे ग्रुपों में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं सब में शेयर जरूर करें, ठीक है संगत जी। तो मेरी ओर से आपको और आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों को, जितने भी आपके लिंक में हैं, सबको मेरी ओर से राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।